Good morning, everyone. Very good morning to all of you. A very good morning to all of you. स्वागत आप सभी का नेक्स्ट सेशन जो कि आपका होने वाला है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन के ऊपर। ठीक है, डायरेक्शंस को हम लोगों ने समझा, एंगल्स को हम लोगों ने समझा यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग चलने वाले हैं यहाँ पर डिस्टेंस एंड डायरेक्शन क्लास नंबर 2, जिसमें हम लोग पैटर्न्स के साथ में यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जो हमारे पास में कमिंग पैटर्न्स हैं, कितने पैटर्न्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वन बाय वन सारे पैटर्न्स को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो आइए सबसे पहले कि टर्न्स एंड रोटेशंस की हम लोग बात करें तो टर्न्स एंड रोटेशंस के ऊपर हमने देखा था रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दो तरह का रोटेशन हमारे पास हो सकता है। जैसे कि मुख्य दिशाएं हमने देखी थी यहाँ पर नॉर्थ, इसका अपोजिट है साउथ। यहाँ हमारे पास ईस्ट है, ईस्ट का अपोजिट है वेस्ट हमारे पास में। यहाँ अगर क्लॉकवाइज रोटेशन है तो इसका अर्थ है कि घड़ी की दिशा में सभी दिशाओं को आपको एक फिक्स एंगल पे यहाँ पर घुमाना पड़ेगा। दिशाएं एक सापेक्षिक राशियां हैं, ऐसा कभी नहीं होगा केवल नॉर्थ घूम जाए केवल ईस्ट घूम जाए। एक दिशा के घूमने का अर्थ होगा कि पूरी दिशाओं में रोटेशन आपको देखना होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास में रोटेशन हमने देखा। मुख्य दिशाओं की बात करें, मुख्य दिशाएं हैं कार्डिनल डायरेक्शंस की। अगर हम लोग बात करते हैं उप दिशाओं की, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में हमारे पास नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट के बीच में हमारे पास में नॉर्थ वेस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में हमारे पास साउथ वेस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में हमारे पास में साउथ ईस्ट। ये हमारे पास में कार्डिनल डायरेक्शंस यहाँ पर होती है। ठीक है, और कार्डिनल डायरेक्शंस के बारे में अगर हमें खुद से डायरेक्शन लेनी है तो हम यहाँ पर इसे 45 डिग्री पर लेकर के चलते हैं। और अगर क्वेश्चन चाहता है कि ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो किसी एक पर्टिकुलर दूसरे एंगल पे रखे, तो वो एंगल के साथ आपको जानकारी देता है। अगर बिना एंगल के जानकारी दी गई है तो हम नॉर्थ ईस्ट हो या साउथ ईस्ट को इसके एकदम 45 डिग्री बीचों बीच में रखेंगे, और किसी पर्सन को चलाना है तो 45 डिग्री के कोण पर ही चलाएंगे। ठीक है, इतना हम लोग देख चुके हैं, समझ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट की यहां पर बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट एक तरीके से क्या है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हमारे पास में क्या हो जाता है डिस्प्लेसमेंट होता है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी। अगर आप जो है किसी व्यक्ति को हमें सवाल में चलाना पड़ता है और वो व्यक्ति अलग अलग रूट के थ्रू, अलग अलग रास्तों के थ्रू और जाकर के कहीं एक फाइनल पॉइंट पे पहुंचा है यहाँ पे, तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे कि जो इसका पॉइंट था इनिशियल पॉइंट, यानी कि शुरुआती बिंदु जो हमारे पास में है, इनिशियल पॉइंट जो हमारे पास में है और फाइनल पॉइंट जो हमारे पास में है, अंतिम बिंदु जो है जहां यात्रा समाप्त हुई है, इनके बीच की जो स्ट्रेट डिस्टेंस हमारे पास में है, इसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट यहां पर कह देते हैं। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट हम लोग कहते हैं। तो दो तरह के शब्द होते हैं, एक तो होता है डिस्टेंस और एक होता है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझो डिस्टेंस तो क्या है, डिस्टेंस है दूरी। अब ये व्यक्ति यहां से चला तो इसकी दूरी तो पता है क्या है, ये दूरी है सर इतनी, प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस ये प्लस इतनी प्लस इतनी, ये तो है इसकी पूरी दूरी जो इसने यात्रा के दौरान कवर की है। ये पूरी क्या हो जाती है, इसकी दूरी है। जितना ये चला है, जितना एफर्ट इसने दिया है, जितना ये चलकर ये पहुंचा है अंतिम बिंदु तक, वहां तक की कुल हमारे पास में दूरी है। एक होता है डिस्प्लेसमेंट, तो ये जो है हमारे पास में कि यार सीधे बिंदु को अंतिम बिंदु से इस प्रकार से मिला दो और इनके बीच में जो ये सीधी रेखा की दूरी है, इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इसको कह देते हैं। ये एक तरीके से फिजिक्स में इसके लिए टर्म आती है विस्थापन। ठीक है, इंग्लिश टर्म इसके लिए हो जाती है डिस्प्लेसमेंट, ये हमारे पास में होता है। तो दूरी और डिस्प्लेसमेंट में, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर को समझना जरूरी है। कई बार क्वेश्चंस में केवल दूरी को पूछा गया है तो हम तो जोड़ के बता देंगे कितना चला है, और कई बार डिस्प्लेसमेंट यहां पर पूछ लिया जाता है तो यहां आपको जो है सीधी डिस्टेंस उनके बीच में निकालनी होती है। ठीक है, ये हमारे पास में जो क्वेश्चंस हैं वो केवल डायरेक्शन बेस्ड हो सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट बेस्ड हो सकते हैं, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, और तीसरा उनके ऊपर मिक्स ऑन हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास में जो टाइप बनता है वो बनता है शैडो बेस्ड, यानी कि परछाई के ऊपर आधारित क्वेश्चंस।
परछाई के ऊपर आधारित प्रश्न। तो परछाई जो है उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं। परछाई के कॉन्सेप्ट को हम लोग वन बाय वन जब टाइप्स देखते हुए चलेंगे, परछाई के कॉन्सेप्ट की भी हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद में कोडेड डायरेक्शन एंड डिस्टेंस जो है, इसके प्रश्न हमारे पास में हो जाते हैं कि जो हम डायरेक्शन और डिस्टेंस के ऊपर क्वेश्चंस को समझते हुए चलेंगे, जो उनके कॉन्सेप्ट को देखते हुए चलेंगे, उन्हीं के ऊपर सवाल कोडेड फॉर्म में पूछ लिया जाता है, कोड के रूप में क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और ये हम लोग इसके बाद में अगला टाइप देखेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में आ जाता है डायरेक्शन पजल, ठीक है। जब जानकारी जो है वो आपको सीधा सीधा क्वेश्चन से पढ़ के और आप नहीं ड्रॉ कर पाए, आपको सोचना पड़े, उसके अंदर आपको बूझना पड़े कि किस तरीके से जानकारियां रिलेट हो रही हैं, कैसे वो इंफॉर्मेशन जो है उसको एक साथ आप ड्रॉ कर पाओगे। तो इस तरह के हमारे पास में जो क्वेश्चंस होंगे उनको हम पजल यानी कि पहेली फॉर्म में ले लेंगे। तो डायरेक्शन पजल्स, जब क्वेश्चंस को थोड़ा सा ट्रिकी बनाया जाएगा, आपको सोचने पे मजबूर किया जाएगा, तो ये प्रश्न हमारे पास में किस तरह के होंगे ये भी हम देखेंगे, ठीक है। तो ये डायरेक्शन पजल हो जाता है, ये हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। और सबसे पहले आ जाते हैं टर्न्स एंड रोटेशंस पे। यहाँ हमने यहाँ पे टाइप्स की बात करी, टर्न्स एंड रोटेशन जो है सबसे पहला टाइप है, ठीक है। और बेसिक आपके जो डायरेक्शंस हैं उनके ऊपर बेस्ड ऑन क्वेश्चंस आपके यहाँ पर बनते हैं। तो सबसे पहले जो टाइप हम लोग लेने वाले हैं, टाइप नंबर 1 आपके पास में है, वो हो जाता है टर्न्स पे क्वेश्चंस, रोटेशन पे क्वेश्चंस, डायरेक्शंस के ऊपर क्वेश्चंस। देखिए यहां प्रश्न से देखें हम लोग, तो यहां बताया इसने कि एक लड़की का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की ओर है, ठीक है। यदि वह दक्षिणावर्त दिशा में 72 डिग्री और उसी दिशा में 63 डिग्री घूमती है, तो अब उसका मुंह किस दिशा की ओर होगा, ठीक। तो यहाँ एक इनिशियल लड़की के मुंह की दिशा हमको दे दी गई है, दक्षिण पूरब यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन यहाँ पे आप लोगों को दी गई है। तो ध्यान से देखो, हम जानते हैं कि मुख्य दिशाएं हमारी हैं नॉर्थ इधर, साउथ इधर, ईस्ट इस तरफ, वेस्ट यहां हमारे पास में, ठीक है। और ऐसे में साउथ ईस्ट डायरेक्शन, दक्षिण पूर्व डायरेक्शन हमारे पास में है ये वाली। सवाल ने और कुछ नहीं कहा, तो हम एकदम 45 डिग्री पर ये दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट डायरेक्शन को लेते हैं। इस दिशा में मुंह करके खड़ी हुई है लड़की। अब आगे क्या बोला है इन्होंने कि दक्षिणावर्त दिशा में 72 डिग्री, यानी कि दक्षिणावर्त दिशा होती है हमारे पास में घड़ी की दिशा में, और घड़ी की दिशा होती है हमारे पास में ये इस प्रकार से, अगर कोई रोटेट हो रहा है तो घड़ी की दिशा में। तो हमें 72 डिग्री इसको और लेना है, तो 72 डिग्री कुछ यहां तक पहुंचेगा। अब लड़की का मुंह हो चुका होगा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो अब देखो किस किस के बीच में आ गए, साउथ और वेस्ट के बीच में आ गए। साउथ वेस्ट डायरेक्शन हमारे पास में है, 72 डिग्री आपने इसको घड़ी की दिशा में घूमा। आगे बोला है और उसी दिशा में 63 डिग्री घूमती है, इसी डायरेक्शन में घड़ी की दिशा में ही 63 डिग्री और यहां पर घूम जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास में देखो 63 घूमने के बाद में यहां आ जाएगी वेस्ट की तरफ। आप कुल देखो, यहां पे कुल से आपको आइडिया लगेगा कि 72 और 63 टोटल कितना हो गया हमारे पास में, कि सर टोटल ये हमारे पास में हो गया 5 और 7 से 13 135 डिग्री। 45 पे ये ऑलरेडी थी, 90 ये वाली हमारे पास कोण है, ये भी 45 डिग्री का ही कोण आपके पास में है। तो कुल मिला के 135 डिग्री के बाद में एग्जैक्टली इसी रेखा पर ये हमारे पास में आ चुकी है, ठीक है। तो पूछा है कि अब उसका मुंह किस दिशा में होगा। अब इसका मुंह किस दिशा में बताओ, तो लड़की वेस्ट डायरेक्शन की तरफ देख रही है, पश्चिम की ओर देख रही है, सी करेक्ट आंसर, ठीक है। एक तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका हो गया कि आपने यहां पे रिप्रेजेंट किया, ठीक है। दूसरा देखो यहां पे कि आप कैसे देख सकते हो इसको, जब भी रोटेशंस की बात आएगी, एंगल रोटेशंस आपके यहां पर इस तरीके से दिए जाएंगे कि कोई व्यक्ति किसी दिशा की तरफ देख रहा है, फिर वो इतने डिग्री का कोण मिला, फिर इतने डिग्री का कोण मुड़ा, कभी घड़ी की दिशा में, कभी घड़ी के दिशा के विपरीत। तो आपको क्या करना है, यहाँ दो रोटेशन है, एक तो है क्लॉकवाइज 72 डिग्री का, और दूसरा है क्लॉकवाइज 63 डिग्री का। दोनों घड़ी की दिशा में रोटेशन है। क्या है, घड़ी की दिशा में हमारे पास में रोटेशन है।
तो इन दोनों में आप देखो, घड़ी की दिशा में जब दो रोटेशन हमारे पास में होते हैं तो ये क्लॉकवाइज 72 प्लस 63 हमारे पास टोटल यहां हो गया, कितना हो गया क्लॉकवाइज 135 डिग्री। तो जब सवाल ने हमको दे दिया कि यहां पर रोटेशन दोनों एक ही दिशा में हुए हैं, तो एक ही दिशा में जितना रोटेशन है उसको आप जोड़ दो। क्वेश्चन दिखते ही आपके दिमाग में आ गया 72 और 63 दोनों एक दिशा में हैं, तो टोटल 135 डिग्री घुमाना है। ठीक है, अब आप अलग अलग यहां पे इस तरीके से डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। आप जानते हो कि ये 45 डिग्री पे है, 135 घूमेगा तो कौन सी दिशा में आ जाएगा, वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आने वाला है। ठीक है, तो ये जो इनका सिंप्लीफिकेशन है वो क्वेश्चंस में ही करेंगे हम लोग। जितने कोण का हमारे पास में टोटल मूवमेंट कितना हो रहा है, टोटल मूवमेंट के लिए समान दिशाओं में रोटेशन को जोड़ देंगे और विपरीत दिशाओं के बीच में अंतर ले लेंगे। ठीक है, विपरीत कौन सी होती है, घड़ी के विपरीत अगर घूम रहा होता तो उस अंतर को हम कम करते। तो ये वेस्ट हमारे पास करेक्ट आंसर होगा। एग्जाम अप्रोच होगी, सवाल दिखते ही आप सीधा लिखोगे 72 प्लस 63 135 डिग्री घुमाना है, और यहां से 135 डिग्री वेस्ट हमारे पास में होता है। आगे आएंगे, अगला देखो, एक लड़की का मुंह उत्तर दिशा की ओर है, यदि वह दक्षिणावर्त दिशा में 59 डिग्री उसी दिशा में 31 डिग्री घूमती है तो अब उसका मुंह किस दिशा में होगा। ठीक है, तो सवाल को पढ़ते ही पता लगा क्लॉकवाइज 59 डिग्री और क्लॉकवाइज 31 डिग्री एक ही दिशा में है, तो क्लॉकवाइज ये हो जाएगा 59 प्लस 31 90 डिग्री। तो उत्तर दिशा को घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घुमाओगे तो ईस्ट हमारे पास में आ जाता है। ठीक है, ईस्ट हमारे पास में यहां पर आएगा, ये नॉर्थ है, यहां साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इन्होंने कहा कि टोटल क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री होता है। अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप अलग अलग निकालते तो सबसे पहले 59 डिग्री आप घुमाते तो आप कहते सर यहां आ जाएगा, ये 59 डिग्री घड़ी की दिशा में, और दूसरी बार जब ये घूमेगा 31 डिग्री तो ये हमारे पास में यहां पर एग्जैक्टली आ गया ईस्ट डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, और एक साथ देखोगे तो आपने एक साथ सिंप्लीफाई कर दिया तो आप 90 डिग्री सीधा लेकर के आओगे ईस्ट पे। तो ये वाला समय जो है, ये वाली चीज जो है, ये आपको सीधा स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। दोनों समान दिशा में हमारे पास में रोटेशंस हैं, समान दिशा में है, तो आपने कहा 59 और 31 सर ये तो 90 डिग्री रोटेट हो गया। ठीक है, तो आंसर आ गया ईस्ट। आगे देखें, ये हमने यहां पर डायरेक्शंस की बात करी। ठीक है, अब अगर ये हमसे जो है डिफरेंट डायरेक्शंस देता है, अब ऐसे कितने ही सवाल बना सकता है और पूछता है एग्जाम्स के अंदर, एक सिंपल सा टाइप है, इसमें मेरे हिसाब से आप लोगों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हमेशा ध्यान रखना समान दिशाओं में कौन जुड़ेगा, जोड़िए, और विपरीत दिशाओं में आपको घटाना होता है। ठीक है, समान दिशाओं में जोड़ना है, विपरीत दिशाओं में घटाना है। ठीक है, अब जितना भी रोटेशन हो आप लिख लो उसको और उसको सिंप्लीफाई कर दो। अब सवाल में हमारे पास जैसा भी रोटेशन होगा उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ये बोलता है क्लॉकवाइज 39 डिग्री घूमा, फिर एंटी क्लॉकवाइज 51 डिग्री घूमा, ठीक है, फिर क्लॉकवाइज हमारे पास में यहां पर जो है 71 डिग्री घूम गया यहां पर। ठीक है, और फिर हमारे पास में जो है एंटी क्लॉकवाइज यहां पे 49 डिग्री घूम गया। तो डिफरेंट डिफरेंट रोटेशन से अगर ये देता है, एक से ज्यादा रोटेशंस दे दिए, आपको क्या करना है, समान दिशा वालों को जोड़ दो। ये क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो आपने कहा घड़ी की दिशा में तो सर 39 प्लस 71 इतना घूमा है। ये एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास में 51 प्लस 49 डिग्री यहां पर घूमा है। तो क्लॉकवाइज ये कितना हो गया हमारे पास में 110 डिग्री। ठीक है, और एंटी क्लॉकवाइज कितना हो गया कि सर ये 100 डिग्री। तो आप इतने सारे रोटेशन देख के इनका रिजल्टेंट यही देख लो, क्लॉक और एंटी क्लॉक में से बड़ा कौन सा है, सर क्लॉकवाइज बड़ा है, तो इनका रिजल्टेंट आ जाएगा क्लॉकवाइज 110 - 100।
विपरीत दिशाओं का अंतर लेना है तो ये आ जाएगा क्लॉकवाइज 10 डिग्री। तो इतने सारे रोटेशंस जो हमारे पास में है, 4 रोटेशन, इनको हम डायग्राम बना के बार बार शिफ्ट नहीं करेंगे, यहीं सिंप्लीफाई कर लेंगे। ये चारों मिलकर के केवल एक छोटा सा रोटेशन है घड़ी की दिशा में 10 डिग्री। कैसे निकालना होता है? समान दिशाओं वालों को जोड़ें, समान दिशाओं वालों को जोड़ें और फिर विपरीत दिशाओं के बीच में अंतर ले लें। अगर क्लॉकवाइज ज्यादा है तो फाइनली क्लॉकवाइज घूमेगा, और अगर एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है तो फाइनली एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये मात्र कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है जिसका ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास में कितने रोटेशन दे दे क्वेश्चंस के अंदर, आप केवल पेपर में तुरंत जोड़ लें, यहां पर क्लॉकवाइज इतना हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज इतना, उनके बीच का अंतर देख लें, फाइनल रिजल्टेंट कितना घुमाना है वो घुमा कर आंसर टिक करें। अब नेक्स्ट हमारे पास में यहां पर फाइनल फेसिंग डायरेक्शन, ठीक है। फाइनल फेसिंग डायरेक्शन, ये हमारे पास में इस तरह के प्रश्न भी काफी व्यापक प्रश्नों में से एक है। इनिशियल या फाइनल फेसिंग डायरेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया जाए। फेसिंग डायरेक्शन का मतलब है कि यहां वो टाइप है, शुरुआत या अंत में किस दिशा में मुख होगा, ठीक है। अब देखो इसको कैसे समझेंगे हम लोग। सबसे पहले लेफ्ट एंड राइट टर्न्स को समझें। इसके लिए बाएं और दाएं घूर्णन को समझेंगे। ठीक है, कैसे है देखो। सवालों के अंदर जब भी हमसे कहा जाएगा कि कोई व्यक्ति लेफ्ट में घूमता है या कोई व्यक्ति राइट में घूमता है, क्वेश्चन जब भी ये चीज देगा, तो लेफ्ट का अर्थ होता है एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। सवाल ने केवल हमसे लेफ्ट अगर कहा है तो इसका अर्थ होता है घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री। वामावर्त हमारे पास में दिशा, और वामावर्त कितना, 90 डिग्री। इसी प्रकार से हमारे पास में राइट जो है, ठीक है, इनको शॉर्ट में हम लोग एल लिखेंगे, इसको शॉर्ट में हम लोग आर लिखेंगे। तो राइट में जो रोटेशन है ये है घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, जिसे हम लोग कहेंगे दक्षिणावर्त 90 डिग्री का रोटेशन, ठीक है। लेफ्ट और राइट का अर्थ क्या हो गया कि पूरा 90 डिग्री आपको घुमाना है। अब इसको समझे, यहां पर एक एग्जाम्पल से देखें। एक व्यक्ति उत्तर की ओर चलता है, फिर बाईं ओर घूमता है, कुछ दूरी चलने के बाद दाईं ओर घूमकर चलता है। अब वह किस दिशा की ओर गतिमान है। यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जिसके अंदर आपको जो है केवल और केवल वो कौन सी डायरेक्शन में गतिमान होगा ये चीज आपको दी जाए, तो आप देखो, जैसा क्वेश्चन ने कहा नॉर्थ की ओर गतिमान है, फिर बाईं ओर घूमता है, तो ये बाईं ओर घूमने का अर्थ क्या है हमारे पास? बाईं ओर अगर घूमता है तो उसका अर्थ क्या है? बाईं ओर का मतलब है ये एंटी क्लॉकवाइज यहां पर घूम रहा है, घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है, और पूरे कितने डिग्री के कोण पे, कि अगर ये इस दिशा में था तो एकदम 90 डिग्री कोण पे घूमता है। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री कोण पे घूमा है। फिर इसने कहा
कि बाईं ओर घूमता है, कुछ दूरी चलने के बाद दाईं ओर घूमकर चलता है। कुछ दूरी चलने के बाद में दाईं ओर घूमता है, तो ये लीजिए दाईं ओर घूमा, और फिर से अगर दाईं ओर घूमा है तो यहां हम कहेंगे कि कितने डिग्री के कोण पर मुड़ गया, वापस से 90 डिग्री पर, और ये घड़ी के दिशा में घूमा है। ठीक है, तो ये हमारे पास में यहां पर घूम गया। तो अब ये कौन सी दिशा की ओर चल रहा है कि शुरुआत में नॉर्थ में जा रहा था और अब भी कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, नॉर्थ में ही हमारे पास में जाएगा। कौन सी दिशा में गतिमान है, नॉर्थ में। तो जब भी लेफ्ट और राइट की टर्न की बात आएगी, लेफ्ट और राइट टर्न की बात आएगी, बाएं और दाएं ठीक है, राइट टर्न हमारे पास में है। तो सवाल अगर लेफ्ट और राइट टर्न आपको देगा तो आपको पूरा पूरा 90 डिग्री घुमाना होता है। ये तो अर्थ हुआ हमारे पास में लेफ्ट और राइट का। ठीक है, अब लेफ्ट और राइट को एक व्यापक तरीके से हम लोग समझते हैं, किस तरीके से लेफ्ट और राइट लिया जाता है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास में मुख्य दिशाएं होती हैं ये, जिसमें नॉर्थ यानी कि उत्तर, साउथ, दक्षिण, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर। ठीक है, इसको पश्चिम हम लोग कहते हैं। ये हमारे पास में पूरब यहां पर होता है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। हम यहां लेफ्ट और राइट टर्न के बारे में बात करेंगे। अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ दिशा में गतिमान है और वो राइट घूमता है, क्या कहा, राइट घूमता है, तो राइट घूमने का मतलब है कि वो घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूम रहा है। राइट का मतलब क्या है, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री यहां पर रोटेट हो रहा है। तो ये राइट इसके लिए होगा इस दिशा की ओर। अगर ये व्यक्ति गतिमान है इस दिशा में तो राइट हो जाएगा यहां। ठीक है, पूरा 90 डिग्री का ये कोण है राइट डायरेक्शन। तो राइट टर्न का अर्थ हो जाता है कि नॉर्थ में जो गतिमान है वो घड़ी की दिशा में 90 डिग्री यहां पर घूमा, और जो लेफ्ट दिशा की ओर गतिमान है लेफ्ट, अगर ये घूमता है यहां से लेफ्ट घूमता है तो लेफ्ट होगा इस दिशा की ओर, एंटी क्लॉकवाइज एक तरीके से हमारे पास में यहां पर हो जाएगा। तो नॉर्थ में जाने वाले के लिए लेफ्ट राइट ये हो गए, पूरा पूरा 90 डिग्री पे हमने घुमाया है। ठीक है, अब अगर यही व्यक्ति ईस्ट दिशा की ओर गतिमान होता, क्या कहा, ईस्ट दिशा की ओर गतिमान होता, तो हम क्या कह देते यहां पर कि सर ईस्ट है, अब इसको अगर राइट घूमना है, दाई तरफ घूमना है। ठीक है, तो दाई है हमारे पास में राइट, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हो इसमें, और बाई का अर्थ है हमारे पास में लेफ्ट, यहां कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो राइट साइड में घूमेगा मतलब घड़ी चलती है ऐसे, घड़ी की दिशा में रोटेट होगा, तो यहां से राइट हो जाएगा इस तरफ, इस दिशा की ओर राइट हमारे पास होगा। पूरा पूरा 90 डिग्री पे लेना है, कितने डिग्री पे, 90 डिग्री का टर्न। अगर साउथ में जाता हुआ व्यक्ति राइट घूमता है, साउथ में जाता हुआ व्यक्ति राइट घूमता है, तो आप फिर से घड़ी ऐसे चलती है, घड़ी की दिशा में आपको 90 डिग्री, इसका राइट होगा यहां पे। बोलो होगा कि नहीं होगा, आप देख लो सभी में राइट जो है वो कहीं ना कहीं घड़ी की दिशा में आपके पास में है। अगर ये वेस्ट डायरेक्शन में गतिमान होता तो राइट दिशा हो जाती इसके लिए हमारे पास ऊपर की ओर। ये फ्रेम आपको क्लियर रखना है, क्योंकि ये घुमाने पे, मोड़ने के ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उसमें एक बार भी लेफ्ट का राइट कर दोगे तो आंसर गलत आता है आपका। ठीक है, तो ये हमारे पास में यहां पर हो गया लेफ्ट का राइट रोटेशन की बात करी। इन्हीं की जगह अगर हमारे पास में यहां पर कार्डिनल डायरेक्शंस होती, ठीक है, कार्डिनल डायरेक्शंस में भी लेफ्ट राइट इसी तरीके से लिया जाता। ठीक है, देखो अभी ये नॉर्थ ईस्ट में है, और अगर राइट घूमता है तो राइट का अर्थ वही है, घड़ी की दिशा में इसको घुमाना है। तो घड़ी की दिशा में हमारे पास में घड़ी की दिशा हो गई ये, और राइट का अर्थ है एकदम 90 डिग्री पे। ध्यान रखना है इसको, नॉर्थ ईस्ट से है तो राइट घुमाने का, दाईं ओर घुमाने का मतलब है कि इसको 90 डिग्री के कोण पे आपने मोड़ दिया।
इसी प्रकार से यहां जाने वाले व्यक्ति को अगर हम घुमाते हैं तो राइट होगा इसी दिशा की ओर। ठीक है, तो अब देखो कौन सी दिशा में गतिमान है। नॉर्थ में तो क्या होता है कि आपका जो लेफ्ट है वही व्यक्ति का लेफ्ट होता है, जब आप नॉर्थ में जाते हो तो आपका जो राइट है वही व्यक्ति का राइट होता है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, साउथ में इसका उल्टा हो जाएगा, ईस्ट में कुछ और होगा। तो आपको कोई कंफ्यूजन लेफ्ट और राइट मोड़ने में नहीं हो। ठीक है, एक तो क्या होता है कि आप सोचते हो कि चलो मैं चल रहा हूं इस दिशा में तो मेरा राइट इधर, मेरा लेफ्ट इस तरफ, इस प्रकार से सोच लेते हो, उसमें भी कुछ गलत नहीं है। उस फ्रेम को भी माइंड में क्लियर रखो, जब भी कंफ्यूजन होगा उस तरीके से देखोगे। लेकिन ओवरऑल तुरंत इंस्टेंट सवाल पढ़ते ही लेफ्ट राइट मुड़ाते हुए चलना है आपको। वो कब होगा? जब दिमाग में कंफ्यूजन क्रिएट नहीं है आपके कि लेफ्ट राइट किस प्रकार से घुमाना है। ठीक है, अब देखो हमेशा ध्यान रखो, राइट यानी कि घड़ी की दिशा में हमारे पास में जब व्यक्ति घूमता है तो वो राइट है, और घड़ी के विपरीत जब है जो हमारे पास लेफ्ट है। यानी कि घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज हमारे पास में एक तरीके से राइट टर्न, और एंटी क्लॉकवाइज एसी जिसको हम लोग लिख रहे हैं ये हमारे पास लेफ्ट। ठीक है, तो अब ये व्यक्ति अगर राइट घूमेगा हमारे पास में तो ये राइट हो जाएगा इसका घड़ी की दिशा में। यहां से अगर हमको राइट देखना है तो घड़ी की दिशा में राइट हमारे पास में टर्न होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर लेफ्ट को हम लोग देखें तो लेफ्ट जो है घड़ी के विपरीत डायरेक्शन में है हमारे पास में। तो घड़ी के विपरीत दिशा में देखो, घड़ी की विपरीत दिशा कौन सी होती है कि सर ये घड़ी की विपरीत दिशा होती है, घड़ी की अपोजिट डायरेक्शन, घड़ी के विपरीत दिशा, जिसको हम वामावर्त बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो देखो यहां लेफ्ट का मतलब है इधर, ये लीजिए नॉर्थ में जाने वाला व्यक्ति लेफ्ट लेगा, यहां चलेगा। ये व्यक्ति ईस्ट में जा रहा है, अगर ये लेफ्ट लेता है तो लेफ्ट का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। अगर साउथ ईस्ट में जाने वाला व्यक्ति लेफ्ट लेता है तो ये लेफ्ट हो गया इस तरफ पूरा पूरा 90 डिग्री पर। ठीक है, दक्षिण में जाने वाला व्यक्ति अगर लेफ्ट लेगा तो लेफ्ट हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन की तरफ। अगर साउथ वेस्ट में जाने वाला व्यक्ति लेफ्ट लेता है तो लेफ्ट का अर्थ घड़ी के विपरीत दिशा की तरफ, इसको ले लो। अगर वेस्ट डायरेक्शन पश्चिम की ओर जाने वाला व्यक्ति लेफ्ट लेता है तो ये लीजिए लेफ्ट हमारे पास यहां पर हो गया। अगर हमारे पास में नॉर्थ वेस्ट में जाने वाला व्यक्ति लेफ्ट लेगा तो लेफ्ट इस प्रकार से। तो लेफ्ट और राइट का फिनोमिना जो है कभी भी डाउटफुल नहीं होगा, अगर आप लोग हमेशा जो है ध्यान रखें कि क्लॉकवाइज यानी कि दक्षिणावर्त दिशा हमारे पास में, दक्षिणावर्त घुमाना है राइट चलाते समय। अगर राइट टर्न की बात हो रही है तो आप जहां भी जा रहे हो वहां से घड़ी किस दिशा में चल रही होगी। ठीक है, ऐसे एज्यूम कर लो घड़ी है तो घड़ी किस दिशा में चल रही होगी, उसी दिशा में तो राइट होगा। और घड़ी जिस दिशा में, घड़ी का जो विपरीत दिशा है वो हमारे पास में लेफ्ट टर्न यहां पर होगी। तो राइट और लेफ्ट बहुत बड़ा कंफ्यूजन बिगिनिंग में स्टूडेंट्स के माइंड में करता है, इसको आप क्लियर कर सकते हो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से। ठीक है, पूरा खेल इसी का है, पूरी स्पीड का खेल यहीं से निकलेगा। आपका माइंड कितने अच्छे लेवल पे चीजों को क्लियर करके बैठा है, आपके माइंड में इससे छोटे छोटे कंफ्यूजन नहीं है, वो यहां से आप तैयार करेंगे कि किसी भी दिशा में गतिमान है, अगर उसको राइट डायरेक्शन में यानी कि दाईं ओर मोड़ना है तो दाईं ओर मोड़ने का मतलब है क्लॉकवाइज आप देख लो। ठीक है, इधर है तो हमें पता है घड़ी इधर जाती तो इस तरफ राइट होगा, अगर यहां जा रहा है तो हमें पता है घड़ी इस तरफ जाती तो इस तरफ राइट होगा। अगर इस तरफ व्यक्ति जा रहा है हमारे पास, यहां जा रहा है तो घड़ी किधर चलती, घड़ी इस तरफ चलती सर तो इधर हम राइट चलाएंगे। अगर व्यक्ति ऐसे जा रहा है तो घड़ी किस तरफ जाती, इस तरफ जाती सर तो इधर राइट होगा। ठीक है, यहां जाने वाले व्यक्ति को लेफ्ट घुमाना है कि सर लेफ्ट का मतलब है घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी अगर विपरीत चलेगी तो ये हमारे पास इस तरफ आएगा लेफ्ट। तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा घड़ी की दिशा को अगर पकड़ लोगे। ठीक है, घड़ी की दिशा का अर्थ है हमारे पास में राइट टर्न, घड़ी के विपरीत दिशा का अर्थ है लेफ्ट टर्न, पूरा कंफ्यूजन ही खत्म हो जाएगा, कभी गलती नहीं होगी लेफ्ट राइट में अगर इसको पकड़ लोगे। ठीक है, इसको पकड़ लोगे कभी गलती नहीं होगी, स्पीड इससे ही निकलेगी। अगर आप स्लो हो ना तो कहीं ना कहीं लेफ्ट राइट आपको रोक रहा है, आप दिमाग में सोच नहीं पा रहे हो लेफ्ट इधर है कि राइट है, खुद को उसका फ्रेम बना रहे हो और फिर सोच रहे हो। और खुद को फ्रेम में रख के जब आप सोचते हो तो जो पॉज है ना 2-4 सेकंड खा जाता है, और ऐसा अगर हर टर्न पे करोगे तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा समय ले जाता है। तो माइंड को क्लियर मैसेज देख लो, किसी भी दिशा में गतिमान है हम वहां से घड़ी चलाएंगे, घड़ी की दिशा में राइट है, घड़ी के विपरीत दिशा में लेफ्ट है, किसी भी डायरेक्शन में चल रहा हूं तो ये लेफ्ट और राइट टर्न्स का हमारे पास में, बार बार जोर दे रहा हूं मैं,
डायग्राम देखे तो आपको लग रहा होगा सब आसान है, हम सब सही करेंगे, बट ये एक ऐसा थॉट प्रोसेस है जो आपकी पूरी स्पीड इस पे डिपेंडेंट होती है। अब आइए, ये लेफ्ट राइट को आपने यहां पर समझा किस तरीके से लेफ्ट और राइट टर्न लिया जाएगा, किसी भी दिशा में गतिमान व्यक्ति है तो उसके लिए लेफ्ट राइट कैसे देना है। पहली बात तो लेफ्ट और राइट जो है, क्वेश्चन अगर हमें मोड़ने के लिए बोलता है तो हम 90 डिग्री पर मुड़ाएंगे, ठीक है। और उसके बाद कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो इसके लिए ध्यान रखेंगे कि क्लॉकवाइज मतलब राइट, घड़ी राइट है, ठीक है, क्लॉक इज ऑलवेज राइट, ऐसा आपको याद रखने में मदद देगा, ठीक है, क्लॉक इज ऑलवेज राइट। तो क्लॉक की दिशा में आप घुमा रहे हो तो राइट डायरेक्शन में घुमा रहे हो और क्लॉक के विपरीत लेफ्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो कार्डिनल्स में और नॉर्मल डायरेक्शंस में हमने रोटेशंस की बात करी, लेफ्ट राइट आपको घुमाना जब भी पड़ेगा, जितने भी क्वेश्चंस होंगे जिसमें व्यक्ति को आपको चलाना है लेफ्ट राइट में इन्हीं चीजों का ध्यान रखना। हमेशा एक क्लॉक को एज्यूम कर लो, घड़ी चलती तो किस दिशा में चलती, वो राइट है। आ गया है। अब देखो, गौर पूरब दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, वह दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है और अंत में बाएं मुड़ता है। अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको डायग्राम से बताऊंगा यहां पे, और उसके बाद बिना डायग्राम इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, ये दोनों अप्रोच आपको सीखनी, ठीक है। बिना डायग्राम प्योर थॉट प्रोसेस पे होगा, सवाल स्क्रीन पे दिखते ही आप आंसर पे जाएंगे। देखें, गौर पूरब दिशा में 15 किलोमीटर चलता है, तो गौर जो है एक बिंदु से पूरब, तो हमें पता है पप्पू पूरब इस तरफ होगा हमारे पास में, तो पूरब दिशा में 15 चलता है, ये लीजिए 15 चला दिया। यहां से दाएं मुड़ता है, अब दायां मोड़ना है तो आप खुद देखो, घड़ी होती तो घड़ी किस दिशा में चलती, सर इस दिशा में राइट डायरेक्शन होगी, तो राइट घुमाना है, ये लो राइट हमारे पास में घूम गया, और फिर दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ने के बाद कुछ चला और फिर दाएं मुड़ता है, वापस से दायां मुड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो, ये इस दिशा में है, अगर घड़ी चलती तो किस दिशा में चलती, कि सर घड़ी चलती इस दिशा की ओर, तो ये राइट हो जाएगा फिर से हमारे पास इस प्रकार से। अंत में बाएं मुड़ता है, अंत में बायां मुड़ता है, ध्यान से देखो, अगर इस दिशा में गतिमान है तो बाएं का मतलब है घड़ी के विपरीत दिशा, घड़ी चलती है ऊपर, ये घड़ी के विपरीत दिशा होगी, यानी कि नीचे की तरफ हमारे पास में बायां यहां पर होगा, ये हमारे पास लेफ्ट का। तो देखो कितने मोड़ ये घुमवा ले आपसे, समय कम तभी होगा जब दिमाग को पकड़वा दिया कि घड़ी सोच के चलो सब जगह बस, और वहां से लेफ्ट राइट को देखोगे तो ये बायां घूमने के बाद इस दिशा में है, तो अब उसका मुंह किस दिशा की ओर है, कौन सी डायरेक्शन की ओर है इसका मुंह, कि सर अभी तो ये साउथ में जा रहा है, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, साउथ। शुरू में कौन से में जा रहा था, पूरब यानी कि ईस्ट, और अब जा रहा है सर साउथ यानी कि दक्षिण दिशा की ओर। कि सर ये तो हमें डायग्राम बना के देखना पड़ा, ऐसा कैसे हो सकता है बिना डायग्राम देख पाए, बिना डायग्राम तो कैसे अनुमान लगेगा, हो सकता है ये 2-4 टर्न और डाल दे, उसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ये तो है विथ डायग्राम अप्रोच। विदाउट डायग्राम, बिना डायग्राम कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखो, लेफ्ट राइट के फिनोमिना में एक चीज और हम ऐड करेंगे, लेफ्ट राइट का जो फिनोमिना है, देखो मान लो मैं खड़ा हूं आपकी डायरेक्शन में, अभी मैं आपको देख रहा हूं, ठीक है, आप मुझे देख रहे हैं, मैं राइट टर्न लेना चाहता हूं, ठीक है, राइट टर्न लेना चाहता हूं, मैं ऐसे ऐसे चल रहा हूं, मैं राइट टर्न लेना चाहता हूं, तो मुझे पता है घड़ी सामने होगी तो इस तरफ राइट होगा, मैं राइट घूम गया, ये मैंने क्या किया, राइट में घूम चुका हूं, पूरा 90 डिग्री के कोण पे घूम गया। अब अगर वापस से मैं राइट घूमता हूं तो मुझे इसी दिशा में 90 डिग्री और घूमना पड़ेगा, बोलो है कि नहीं, ठीक है। एक बार और राइट यानी कि दाईं ओर अगर मैं घूमूंगा तो इसी डायरेक्शन में मुझे 90 डिग्री और घूमना पड़ेगा, ठीक है। और फिर से अगर मैं राइट घूमता हूं तो 90 डिग्री और घूम के आप लोगों के सामने वापस आ गया, ठीक है। तो ये तो राइट टर्न की बात रही, कि सर राइट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो राइट हमारे पास में क्या है, क्लॉकवाइज 90 डिग्री है, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमना है एक तरीके से। अब ध्यान से देखिएगा,
अगर लेफ्ट घूमना चाहता हूं, यहां मैं फेसिंग हूं, लेफ्ट घूमना चाहता हूं, तो लेफ्ट घूमने का मतलब है इस तरफ मैं घूम गया, एकदम 90 डिग्री के कोण पे आ चुका हूं। ठीक है, ये लेफ्ट टर्न हो गया। और फिर एक बार और 90 घूमूंगा तो यहां आ गया, 180 डिग्री घूम गया, विपरीत दिशा की ओर उन्मुख हूं 180 डिग्री घूमने के बाद। वापस से 90 डिग्री अगर घूमूंगा लेफ्ट तो ये इस दिशा की तरफ आ गया, और एक और 90 लूंगा तो वापस आपकी ही दिशा में आ चुका हूं। इसका अर्थ क्या हुआ कि 360 डिग्री घूमने के बाद में कंप्लीट मेरा राउंड हो रहा है। तो एक बिंदु के चारों तरफ बनने वाला जो कोण है वो हमारे पास कितना है कि सर ये 360 डिग्री हमारे पास में होता है। कितने डिग्री का कोण हो जाता है? 360 डिग्री का एंगल हमारे पास में होगा। ठीक है, तो अब देखो ठीक है, 360 डिग्री का कोण हमारे पास में एक बिंदु के चारों तरफ होता है। अब आप समझो, एक तो क्लॉकवाइज 90 होता है राइट, और एंटी क्लॉकवाइज 90 होता है लेफ्ट। तो अगर हम एक बार राइट और एक बार लेफ्ट घूमें, ध्यान से देखो, एक बार राइट और एक बार लेफ्ट, तो मैं खुद को लेता हूं। अभी शुरुआत में मेरी डायरेक्शन इधर है, मैं एक बार राइट घूमता हूं। क्या कहा? एक बार राइट घूमता हूं, तो राइट घूमा सर, ये लीजिए राइट घूम गया घड़ी की दिशा। अब लेफ्ट मुझे घूमना है, तो लेफ्ट क्या हो जाएगा? लेफ्ट हमारे पास में वापस से इसी दिशा में 90 डिग्री विपरीत दिशा की ओर। तो एक राइट और एक लेफ्ट घूमने के बाद में जिधर मैं शुरू में था वहीं अब मैं आ चुका हूं। इसका मतलब जब भी एक राइट और एक लेफ्ट होगा तो आप कह सकते हो राइट से लेफ्ट चला गया। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, राइट था सर घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, और लेफ्ट है हमारे पास में सर एंटी क्लॉकवाइज दिशा में 90 डिग्री। दोनों विपरीत दिशाएं हैं, तो दो एक साथ रोटेशन है, तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा? 90 माइनस 90, 0 डिग्री। कितना? 0 डिग्री। तो एक राइट और एक लेफ्ट का अर्थ आपने यहां पर देख लिया। और देखो, दो राइट दो लेफ्ट। यहां एक चीज और देखो कि सर पहले लेफ्ट और बाद में राइट होता तो क्या होता? तब भी आप देख सकते हो, तब भी रिजल्टेंट 0 ही आता। मतलब मैं आपकी तरफ देख रहा हूं और मैं पहले लेफ्ट घूमता हूं, तो लेफ्ट घूमने का मतलब है ये लीजिए मैं लेफ्ट घूम गया, और लेफ्ट के बाद वापस से राइट घूमना चाहता हूं तो वापस से राइट घूम गया, आपकी तरफ मैं देख रहा हूं। यानी कि एक लेफ्ट और एक राइट होगा तो भी हमारे पास में रिजल्टेंट जो है वो 0 डिग्री घूमेगा, सेम दिशा रहेगी। ठीक है, तो इससे हम लोग यहां पर एक डिडक्शन निकालते हैं कि एक राइट और एक लेफ्ट जो है उनको आपस में काटा जा सकता है, क्योंकि दिशा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, एक लेफ्ट और एक राइट से। अगला हमने कहा कि दो राइट और दो लेफ्ट अगर हमारे पास में है, ठीक है, तो देखो मान लो व्यक्ति इस दिशा में है, ये राइट लेता है तो ये लो राइट चला गया, फिर राइट लेता है तो ये लो राइट चला गया, तो यहां से राइट घूमा, यहां से राइट घूमा। अब आप देखो, यहां से लेफ्ट घूमना चाहता है तो लेफ्ट का अर्थ है घड़ी के विपरीत दिशा की ओर, तो ये लीजिए लेफ्ट हमारे पास हुआ। ठीक, अगला देखो, यहां से फिर लेफ्ट घूमना चाहता है तो ये लीजिए हमारे पास वापस से लेफ्ट यहां पे हुआ। तो दो राइट और दो लेफ्ट लेने के बाद में ये इस दिशा में गतिमान था और अब भी इसी दिशा में गतिमान है। इसका मतलब आप आर से एल काट सकते हो, आर से एल काट सकते हो, दो राइट और दो लेफ्ट का मतलब है कि समान दिशा आपके पास होगी। यहां से कंक्लूजन निकल रहे हैं, यहां से हमने कंक्लूजन निकाला, मतलब एक राइट टर्न एक लेफ्ट टर्न को कैंसिल आउट कर देता है। क्या निष्कर्ष निकाला? एक राइट और एक लेफ्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, यानी परिणामी दिशा में कोई चेंज नहीं है, दिशा में कोई परिवर्तन नहीं, देयर इज नो चेंज इन द फाइनल डायरेक्शन।
ठीक है, नोट चाहिए, नोट कि परिणामी दिशा में कोई चेंज नहीं होगा, एक लेफ्ट से एक राइट कटेगा, और दो राइट और दो लेफ्ट है, दो राइट से दो लेफ्ट काट दो। ठीक है, तो अब हमने देखा कि राइट और लेफ्ट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, और कारण क्या है कि सर इसका मतलब है क्लॉकवाइज 90 डिग्री इन दोनों का, और इन दोनों का अर्थ है एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री। ठीक है, अगर हम लोग देखें तो दो बार राइट घूमने का अर्थ है एक तरीके से क्लॉकवाइज 90 प्लस 90, यानी कि घड़ी की दिशा में 180 डिग्री। ठीक है, और दो बार लेफ्ट घूमने का अर्थ है हमारे पास में कि एंटी क्लॉकवाइज 90 प्लस 90, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में 180 डिग्री। ठीक है, और घड़ी की दिशा घड़ी की विपरीत दिशा में समान कोण है, इनका अंतर 0 है, तो परिणामी 0 डिग्री आपके पास होता है। ठीक है, यहां से आप समझ गए कि अगर दो बार राइट घूमे, ठीक है, तो ये देखो दो बार राइट अगर कोई घूमता है, नॉर्थ में जाने वाला व्यक्ति राइट घूमा और फिर हमारे पास वापस राइट घूमा, ठीक है, तो ये हमारे पास में क्या हो गया सर, दो बार राइट घूम चुका है, 90 डिग्री हमारे पास घूम चुका है। तो ये जा रहा था नॉर्थ में, उत्तर में जा रहा था, और दो बार राइट घूमने के बाद में अब दक्षिण में जा रहा है। ठीक है, तो डबल राइट जो है ये दिशा को क्या कर देता है, विपरीत दिशा बना देता है। क्या कर देता है, विपरीत दिशा यहां पर बना देता है। आप एक और उदाहरण से समझें, अगर व्यक्ति जो है वो ईस्ट दिशा में गतिमान है और यहां से एक राइट लेता है, ठीक है, घड़ी की दिशा में राइट ले लिया, वापस से राइट लेता है, तो ये वापस से राइट लिया। अब आप देखो ये गतिमान था किस में, कि सर ये ईस्ट में गतिमान था और अब ये वेस्ट दिशा की ओर गतिमान है, दिशाएं विपरीत हो गई। ठीक है, ईस्ट में जाने वाला व्यक्ति दो बार राइट टर्न लेने के बाद में वेस्ट की तरफ जा रहा है, मतलब दो बार राइट का अर्थ है विपरीत दिशा। दो बार राइट का मतलब क्या है, विपरीत दिशा। ठीक है, और देखो अगर दो बार लेफ्ट है तो उसका अर्थ क्या होगा, ठीक है, दो बार लेफ्ट घूमता है, तो यहां देखो ये नॉर्थ की ओर गतिमान है, यहां से लेफ्ट लेता है और यहां से लेफ्ट लेता है। दो बार लेफ्ट घूमा है, ठीक है, तो देखो दो बार लेफ्ट का अर्थ हुआ हमारे पास में कि अब ये गतिमान था उत्तर की ओर और वापस आ रहा है कौन सी दिशा में, दक्षिण की ओर। यानी कि दो बार लेफ्ट से भी क्या हुआ, विपरीत दिशा हो गई, दो बार राइट से भी विपरीत दिशा हो रही थी, दो बार लेफ्ट से भी क्या हो रही है हमारे पास में, विपरीत दिशा यहां पर आ रही है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मान लो कि ये व्यक्ति गतिमान था कौन सी दिशा में, वेस्ट में, ठीक है, और ये लेफ्ट घूमता है, तो ये लीजिए लेफ्ट घूम गया, फिर लेफ्ट लेता है वापस, तो दो बार लेफ्ट घूमने के बाद में जो वेस्ट में जा रहा था अब वो ईस्ट में जा रहा है, यानी कि विपरीत दिशा के अंदर जा रहा है। तो दो बार राइट और दो बार लेफ्ट का अर्थ क्या है, विपरीत दिशा में हमारे पास में चलेगा। अब नेक्स्ट देखेंगे, तीन बार राइट, आर आर आर, ट्रिपल आर। देखिए अगर कोई व्यक्ति नॉर्थ में गतिमान है और ये हमारे पास में एक राइट टर्न लेता है, घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमता है, फिर से राइट लेता है, फिर से राइट लेता है, आप देखो सभी मैं घड़ी की दिशा में घुमाता हुआ चल रहा हूं केबल। ठीक है, तो अब आप देखो
कि सर ये उत्तर की ओर जा रहा था और फाइनल डायरेक्शन है इसके जाने की कौन सी? पश्चिम। ठीक है, शुरुआती दिशा थी उत्तर और अंतिम दिशा है पश्चिम। ठीक है, तो 3 बार राइट लेने के बाद में आप ध्यान से देखो, 3 राइट जो हैं वो एक तरीके से अगर ये व्यक्ति लेफ्ट ले लेता, ठीक है, एक बार ही लेफ्ट ले लेता शुरुआत में ही, तो ये पश्चिम दिशा की ओर ही जाता। ठीक है, तो हमने देखा कि 3 बार राइट जो है वो एक लेफ्ट के इक्वल है। 3 बार राइट किसके इक्वल है? एक लेफ्ट के इक्वल है। आप ऐसे भी देख सकते हो, कोण के रूप में देखा जाए तो सर घड़ी की दिशा में 90 डिग्री प्लस घड़ी की दिशा में 90 डिग्री प्लस घड़ी की दिशा में 90 डिग्री, और ये है घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री। तो यहां से आ रहा है घड़ी की दिशा में 270 डिग्री घूमना घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री घूमने के बराबर होता है। ये चीज आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास में चारों दिशाओं की बात करें, ठीक, तो हम जानते हैं कि सर यहां से ये जो कोण है 270 डिग्री का, 270 डिग्री घूमो या फिर 90 डिग्री घड़ी के विपरीत दिशा में घूमो। तो घड़ी की दिशा में 270 डिग्री, घड़ी के विपरीत दिशा में 90 डिग्री के इक्विवेलेंट है। दोनों ही स्थितियों में ये एक ही दिशा की तरफ गतिमान यहां पर होगा। ठीक है, तो यहां से क्या आया? 3 बार राइट का अर्थ है 1 बार लेफ्ट। इसी प्रकार से आप देखोगे कि अगर 3 बार लेफ्ट घूमता है कोई, 3 बार लेफ्ट का मतलब है कि ये लो 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, ये इक्विवेलेंट होगा क्लॉकवाइज 90 डिग्री के। तो यहां से पता लगा कि 3 बार लेफ्ट भी लोगे तो ये किसके बराबर होगा? 1 बार राइट के। 3 बार का लिया हुआ लेफ्ट 1 बार राइट के बराबर होता है। ठीक है, अब ये चीजें हम लोग एलिमिनेशन में काम में लेंगे, बहुत यूजफुल होगी। और यहां से एक मैच्योर अंडरस्टैंडिंग भी बन रही है आप लोगों की लेफ्ट और राइट्स के बारे में, एक व्यापक तरीके से सोचने की। ठीक है, अब देखिए अगला हमारे पास में देखिए, 3 लेफ्ट को हम लोगों ने समझा। अगर 4 बार राइट घूमे, ठीक है, जैसा इनिशियली एग्जांपल में हमने देखा, तो कोई व्यक्ति इधर जा रहा है, वो राइट घूमा, फिर राइट घूमा, फिर राइट घूमा और वापस से राइट घूमा। तो 4 बार राइट घूमने के बाद आप ध्यान से देखो, शुरू में उत्तर दिशा की ओर गतिमान था और अंत में भी उसी नॉर्थ उत्तर डायरेक्शन की तरफ ये गतिमान है। तो 4 बार घूमने के बाद में सेम डायरेक्शन आ जाती है, समान दिशा आ जाती है। इसी प्रकार से अगर 4 बार लेफ्ट घूमेगा तो आप देखिए व्यक्ति यहां गतिमान था, लेफ्ट लेने के बाद इधर, फिर लेफ्ट लेने के बाद में हमारे पास इस तरफ, वापस से लेफ्ट लेने के बाद में इस तरफ, और फिर से लेफ्ट लेने के बाद में यहां हमारे पास में। तो आपने देखा कि उत्तर की ओर गतिमान है और यहां भी कौन सी दिशा की ओर है? उत्तर। उत्तर में ही गतिमान था और अब भी उत्तर की ओर ही गतिमान आपके पास में है। दोनों ही केसेस में नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ ही हमारे पास में जा रहा है। यानी कि 4 बार लेफ्ट जो है इससे भी सेम डायरेक्शन आती है, समान दिशा आती है, समान दिशा की तरफ ही हमारे पास में गतिमान होगा। ठीक है, अब आप कॉन्सेप्चुअली लेफ्ट और राइट को समझ चुके हो। लेफ्ट और राइट के साथ साथ एंगल की अंडरस्टैंडिंग भी आप लोगों की यहाँ पर बन चुकी है। ठीक है, क्लॉकवाइज 270 डिग्री घूमेंगे
तो वो एक तरीके से एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री के बराबर है। यानी कि हम कह सकते हैं 3 बार का आर जो है वो 1 बार के एल के इक्वल है। इसी प्रकार से 3 बार लेफ्ट यानी कि एंटी क्लॉकवाइज हम 270 डिग्री घूमे या क्लॉकवाइज 90 डिग्री घूमे, दोनों ही समान दिशा की तरफ पॉइंट करते हैं। मतलब 3 बार का लेफ्ट 1 बार के राइट के बराबर है। एंगल के रूप में भी समझा इसको, लेफ्ट राइट के रूप में भी समझा। ठीक है, तो अब वी आर बैक ऑन दी क्वेश्चन। सवाल पे हम लोग वापस आ चुके हैं। क्या हमें घुमाने की आवश्यकता है, ये मेरा प्रश्न था। तो हम यहाँ पे कैसे करेंगे इन सवालों को? शुरू में कौन सी दिशा में? पूर्व। कि सर शुरू में पूर्व दिशा में। ठीक है, इस सवाल में हमें केवल मुख की दिशा बतानी है कि अंत में मुंह किस दिशा की ओर होगा। क्या बताना है? अंत में मुंह किस दिशा की ओर होगा। ठीक है, तो आप देखो पूरब में है अभी, और कितने टर्न लिए हैं? सबसे पहले ये राइट घूमा है, तो हमने लिख दिया सर 1 बार राइट। फिर देखो फिर दाएं घूमता है तो 1 और बार राइट। अंत में बाएं मुड़ता है 1 बार लेफ्ट। और अब पूछा है कौन सी दिशा होगी। तो हमने सवाल में केवल क्या देखा? शुरुआत में किस दिशा में मुंह और कितने टर्न लिए हैं उनको लिख दिया। अब ध्यान से देखिए क्या बताया हमने, राइट से लेफ्ट कैंसिल हो जाता है, एक राइट एक लेफ्ट को ले डूबेगा। ठीक है, तो कुल मिला के हमारे पास में क्या रह गया? एक राइट बचा है। एक राइट का मतलब क्या है? घड़ी की दिशा में 90 डिग्री घूमना। ठीक है, तो हमारे पास अभी फिलहाल ये पूर्व दिशा की ओर है, और अगर 90 डिग्री घूमेगा तो किस दिशा में आ जाएगा? दक्षिण की ओर। तो पूरब से 90 डिग्री घड़ी की दिशा में कौन सी दिशा आएगी? दक्षिण हमारे पास आएगी। हम बिना डायग्राम में इसको चलाए आंसर ला सकते, और कितना ही बड़ा सवाल क्यों ना दे दे, तुरंत आंसर आएगा। अब ये भी लिखने की आवश्यकता नहीं होती। जब आप स्क्रीन पे देखते हो तो आप कहते हो राइट राइट लेफ्ट, तो लेफ्ट से राइट गया, एक राइट है, और पूरब को राइट में घुमाएंगे, पूरब को राइट में घुमाएंगे तो दक्षिण आ रहा है। दैट्स इट। इतना समय आपको देना होगा। आ गया है। एक लड़की दक्षिण की ओर 11 किलोमीटर चलती है। दक्षिण में कितना चल रही है? 11 किलोमीटर यहां पर चल रही है। बाईं ओर मुड़ती है, दूसरी बार बाईं ओर मुड़ती है, अंत में बाईं ओर मुड़ने से पहले फिर बाईं ओर मुड़ती है, तो अब उसका मुंह किस दिशा में? ए गर्ल वॉक्स 11 किलोमीटर्स टुवर्ड्स साउथ, टर्न्स ए लेफ्ट, अनदर लेफ्ट, एंड फाइनली ए लेफ्ट अगेन बिफोर टेकिंग ए लेफ्ट। ठीक है, तो विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ? कौन सी दिशा वो फेस कर रही होगी? तो आपने तो कहा कि सर शुरुआत की दिशा हम लिखेंगे साउथ। क्या लिखा? शुरुआत में साउथ दिशा में। अब देखो इसने केवल मुंह की दिशा पूछी है, मुंह किस दिशा में है, विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ ये पूछा है। तो आप केवल ये देखो कितने लेफ्ट हैं, लेफ्ट, येलो लेफ्ट, लेफ्ट, येलो लेफ्ट, लेफ्ट, येलो लेफ्ट, लेफ्ट, येलो लेफ्ट। 4 बार लेफ्ट में घूम गया, 4 बार लेफ्ट में घूम गया सर ये। तो आपको सवाल स्क्रीन पे दिखा, और आपने लास्ट में देखा कि फेसिंग डायरेक्शन चाहिए, नो डायग्राम नीडेड। उसके बाद आपने देखा 1 2 3 4, और 4 बार लेफ्ट का मतलब क्या है? सेम डायरेक्शन इज द आंसर। साउथ में जा रहा है, साउथ में ही जाएगा, बी करेक्ट आंसर। कुछ नहीं चाहिए था, कुछ नहीं चाहिए था ना इसमें, मात्र 1 सेकंड का सवाल था। जो स्टूडेंट इसमें डायग्राम बनाएगा वो देखेगा कि गर्ल साउथ की तरफ 11 चली, उसके बाद लेफ्ट लेती है, तो ये लीजिए लेफ्ट घड़ी के विपरीत दिशा में, फिर लेफ्ट लेती है तो ये लीजिए लेफ्ट चली, फिर लेफ्ट ले लेती है तो ये लीजिए लेफ्ट चली, और फिर से लेफ्ट आती है तो ये लीजिए लेफ्ट आ गई। तो शुरू में थी हमारे पास इस डायरेक्शन में, और अंत में भी है इसी डायरेक्शन में, दक्षिण में जा रही थी, दक्षिण में ही अब जाएगी 4 बार लेफ्ट लेने के बाद। ठीक है, इसकी आवश्यकता ही नहीं है लेफ्ट राइट में घूमना, क्योंकि लेफ्ट राइट का फ्रेम समझने में स्टूडेंट कई बार टाइम लग जाता है। लेफ्ट राइट गलती कर रहा होता है, फिर खुद को फ्रेम में रखे, अच्छा इधर लेफ्ट होगा, फिर अब इधर जा रहा हूं इधर लेफ्ट होगा, फिर इधर जा रहा हूं इस तरफ लेफ्ट होगा। ऐसे नहीं करना है। ठीक है, क्लियर? दिमाग में क्लियर? लेफ्ट मतलब घड़ी की विपरीत दिशा। अब अगर घड़ी चलानी होती तो इधर मोड़ता, फिर इधर मोड़ता, फिर इधर मोड़ता, मोड़ना इसी दिशा में जब तक लेफ्ट चले। ठीक है, ये तो मोड़ने की बात आ गई, यहां भी तेज करना है। और दूसरा,
कि यहां डायग्राम की आवश्यकता नहीं है, कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के बलराम सर ने बता रखा है हमको, 4 लेफ्ट मतलब सेम डायरेक्शन, आंसर। आगे आओ, अगला देखें। एक शाम ऑफिस जाते समय स्त्री की मुलाकात सारा के, ये परछाई का सवाल है, इसको हम लोग परछाई के कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे, ठीक है। अब दैट्स इट, हम लोग कल देखेंगे रेस्पेक्टिव डायरेक्शंस जो हैं उनके ऊपर क्वेश्चंस देखेंगे। इनके ऊपर सवाल बहुत है, जितना हमने अब तक तय किया इसके ऊपर बतेरे सवाल है, पर जिसको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी है ना, उसके सामने हजारों के लाखों क्वेश्चंस आ जाएंगे तो भी वो वैसे सॉल्व करेगा। इन प्रश्नों में जब फाइनल मुंह किस दिशा में है, फाइनली किस दिशा में चल रहा है, फाइनली किस दिशा में देख रहा है, फाइनली किस दिशा में गतिमान है, कोई भी भाषा हो आपको पता है केवल मुंह की दिशा बतानी है, और मुंह की दिशा बतानी है तो नो डायग्राम नीडेड, लेफ्ट राइट टर्न्स में खेल जाएंगे हम लोग, ठीक है। तो इतना पढ़ के आए, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू।